ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्सेल में बिल कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि बिल कैसे रेडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बिल का फॉर्मेट तैयार करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कोई शॉप का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉप का नाम लिख लिया है, आप अपने मन से कोई भी शॉप का नाम लिख सकते हैं। उसके नीचे हम लोग एड्रेस डालेंगे। ठीक है, और हम लोग को शॉप का एड्रेस डालना है, और आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी एड्रेस डालना है आप डाल सकते हैं। और अगर इससे पहले मैंने फार्मूलाज का बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाकर, क्योंकि पहले बेसिक क्लियर रहेगा तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग एड्रेस दे देंगे। हम लोग स्ट्रीट कौन से स्ट्रीट में है, पिन कोड क्या है, सिटी कौन सा है, मतलब डिटेल हम लोग को देना है दुकान का एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इस तरह से। आप लोग अपने मन से जो भी आप लोग को देना है यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर्मेट कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हैं। मेन आपको फार्मूलाज देखना है कि हम लोग क्या लगाते हैं। फॉर्मेट का कोई ऐसा नहीं कि जैसा मैंने बनाया आपको सेम वैसा ही बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नंबर दे दे रहे हैं, बिल का नंबर, और इधर डेट दे दे रहे हैं। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि बिल में रहता है बिल का नंबर और डेट। अब यहाँ पे हम लोग नेम लिख लेंगे, जो भी पर्सन का नेम, हम लोग जब बिल रहता है तो पर्सन का नेम दिया जाता है बिल के साथ। अब यहाँ पे हमने कुछ फील्ड्स ले लिया है, सीरियल नंबर, देन पार्टिकुलर, अब उसके बाद हम लोग रेट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वांटिटी लेंगे, देन अमाउंट लेंगे। ठीक है, तो सीरियल नंबर तो आपको पता है 1 2 3 यहाँ हम लोग को सीरियल नंबर देना है। पर्टिकुलर में हम लोग प्रोडक्ट का नाम देंगे। उसके बाद रेट में हम लोग जो भी हम लोग का प्राइस रहेगा सामान का वो देना है। और क्वांटिटी में हम लोग को संख्या लिखना है कि कितना संख्या में वो सामान बिका है। और अमाउंट निकालने के लिए हम लोग रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू साइन से स्टार्ट करेंगे। एक्सेल का कोई भी फार्मूला वैसे ही स्टार्ट होता है। देन हम लोग रेट का जहाँ पहला रेट लिखेंगे वहाँ का हम लोग सेल एड्रेस देंगे। तो देख रहे हैं आप C8 है सेल एड्रेस। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे, यानी एस्टेरिस्क साइन देंगे कीबोर्ड से। देन हम लोग क्वांटिटी जहाँ लिखना है वहाँ का एड्रेस देंगे। तो D8 है हमारा सेल एड्रेस, उसके बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ अभी 0 आ रहा है क्योंकि हमने अभी कोई भी संख्या नहीं लिखा है रेट और क्वांटिटी में, तो हमने फार्मूला दे दिया है। अब हम लोग इसको ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें सब में सेम फार्मूला लिखना ना पड़े। मैंने आपको ये फीचर बताया, ऑटोफिल फीचर, जिससे एक बार फार्मूला अप्लाई करने में सब में अप्लाई हो जाता है। देन हम लोग ये सबसे नीचे में एक और फार्मूला डालेंगे, यानी जो भी हमारा अमाउंट आएगा सारा उसको फिर से हम लोग जोड़ेंगे, टोटल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम लोग सबसे पहला सेल एड्रेस है हमारा E8। ठीक है, अमाउंट हम लोग पहला से लेके लास्ट तक जोड़ना है हम लोग को, तो E8 लिखेंगे। उसके बाद कोलन साइन देंगे, देन हम लोग लिखेंगे E17। आप देख रहे हैं ना, E8 से E17 तक है रहेगा हमारा संख्या, उसके बाद इंटर। ठीक है, अब हम लोग संख्या लिख लेते हैं, तब आप लोग को क्लियर होगा कि हम लोग कैसे फार्मूला लगाए हैं। यहाँ हम लोग टोटल लिख ले रहे हैं क्योंकि उसके सामने हमने वही फार्मूला लगाया है टोटल का। अब हम लोग प्रोडक्ट का नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग 2-3 प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं। और यहाँ पे रेट, अब हमने जैसे पेन लिखा तो पेन का मान लीजिए एक पेन का दाम 8 रुपया है और हमने 12 पेन खरीदा है, क्वांटिटी है 12। तो आपने देखा ना, रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर 96 आ गया क्योंकि फार्मूला हमने पहले ही अप्लाई कर लिया था। ठीक है, इसी तरह हम लोग सारा प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी लिखते जाएंगे और हमारा क्या होगा, अमाउंट निकलते जाएगा क्योंकि फार्मूला हमने पहले अप्लाई कर दिया था। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह हम लोग 3-4 ले लेते हैं प्रोडक्ट, रेट और क्वांटिटी, तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। और आप नीचे देख रहे हैं ना, जो हमने टोटल का फार्मूला लगाया था वहाँ 208 हुआ है अभी। तो जितना भी हम लोग का अमाउंट निकलेगा उसका टोटल होकर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कंप्लीट बिल, टोटल बिल हमारा यहीं पे निकलेगा। अभी 424 हो गया है। तो इसी तरह हम लोग का फार्मूला वर्क करता है। ठीक है, आप ये फार्मूला पहले भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम पहले संख्या दे दें उसके बाद लगाएं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से एड्रेस दे दे रही हूँ। ठीक है, नीचे
उसके बाद हम लोग एड्रेस देने के बाद यहाँ सिग्नेचर मीन्स ये फॉर्मेट है जस्ट बिल का, तो आप कोई भी फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नोट ज़रूर कर लीजिए।